और देखिए बड़ी खबर, ऑक्सीजन संकट पर देश की चिंता बढ़ाने वाली खबर। एक साथ कई राज्यों में हो सकती है ऑक्सीजन शॉर्टेज। 12 राज्यों से 6,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की गई है। 30 अप्रैल तक ऑक्सीजन की खपत तेजी से बढ़ने का अनुमान है। सभी राज्यों में नहीं, लेकिन देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और 12 राज्यों से 6,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मांगी जा रही है और देश में अभी 4,000 के आसपास 4,000 मीट्रिक टन के आसपास ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। तो अब ये एक बड़ी समस्या बन गई है कि कोरोना के मरीज जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनको ऑक्सीजन कैसे दी जाए जब किल्लत हो रही है। तो देश में अलग अलग राज्यों में कैसे ऑक्सीजन की डिमांड एकदम से बढ़ी है और कितनी बढ़ सकती है, केंद्र से किस राज्य ने कितनी ऑक्सीजन मांगी है, अब आपको ये दिखाते हैं। ऑक्सीजन संकट एक तरह से देश पर मंडरा रहा है, देश के कई राज्यों में, और रोजाना इतनी जरूरत मीट्रिक टन में हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र ने अभी 1500 मीट्रिक टन मांगी है, 25 अप्रैल तक 1750 और 30 अप्रैल तक इनको 2000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। यही अब देखिए गुजरात 1000 मीट्रिक टन अभी ये मांग रहे हैं, 1050 मीट्रिक टन 25 अप्रैल तक और 30 अप्रैल तक 1200 मीट्रिक टन की इनको जरूरत पड़ सकती है। दिल्ली आइए, दिल्ली 300 मीट्रिक टन की अभी मांग है, 25 अप्रैल से 300 तक 349 और 30 अप्रैल तक 445 मीट्रिक टन की इनको ज़रूरत पड़ सकती है, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश 400 मीट्रिक टन अभी यहाँ पर ज़रूरत है, अभी मांग रहे हैं ये 650 से लेकर 800 मीट्रिक टन तक इनकी ज़रूरत बढ़ सकती है 25 से 30 अप्रैल तक। छत्तीसगढ़ में 30 अप्रैल तक 382 मीट्रिक टन की ज़रूरत पड़ सकती है। मध्य प्रदेश में 700 मीट्रिक टन की ज़रूरत पड़ सकती है, जबकि अभी इनकी मांग 445 मीट्रिक टन की है। और तमिलनाडु में 465 मीट्रिक टन तक ऑक्सीजन की डिमांड क्रिएट हो सकती है 30 अप्रैल तक, क्योंकि बहुत तेजी से देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, देखिए अभी जब हम बीजेपी के नेता से बात कर रहे थे, एक पैनल डिस्कशन कर रहे थे, तब भी आप साथ में थे। हमने उनसे पूछा कि चलिए अभी इतनी दिक्कत है, केंद्र सरकार के ऊपर कांग्रेस आरोप लगा रही कि आपने एक्सपोर्ट किया पिछले साल में, ठीक है वो सब कुछ हो गया है, उसके बारे में बात होगी, अभी आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं और बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित की जाए। लेकिन जो खबर है कुमार, उसके हिसाब से तो बहुत शॉर्टेज होने वाली है देश में। देखिए खबर बहुत चौंकाने वाली है गौरव। खबर इसलिए चौंकाने वाली है कि कोरोना के केस में लगभग 3 गुने से भी ज़्यादा की वृद्धि हुई है। पहली बात, किसी ने इसको आंका नहीं था, सरकार क्या कर रही थी भगवान जाने, लेकिन इतना ज़रूर है, चाहे दिल्ली हो चाहे महाराष्ट्र हो, देश के तकरीबन 12 ऐसे राज्य जहां कोरोना के केसेस सबसे ज़्यादा हैं, उसमें अगर रामबाण कुछ है तो वो ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन की डिमांड इतनी अधिक हो गई है कि उसको फुलफिल सरकारें नहीं कर पा रही हैं। सरकार बार बार कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करने से कुछ नहीं हो पा रहा है। दिल्ली में 2 घंटे 3 घंटे के शॉर्ट ड्यूरेशन में बाकायदा ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए जा रहे हैं या ऑक्सीजन टैंकर पहुंचाए जा रहे हैं। ये कब तक चलेगा वाला हिसाब किताब है। और जिस स्थिति से केसेस बढ़ रहे हैं उसके साथ साथ क्या होने वाला है गौरव, किसी को कुछ पता नहीं है। बिल्कुल, किसी को कुछ पता नहीं कि क्या होने वाला है। इधर कुमार, एक बैठक भी चलने की खबर थी 11 बजे एलजी और केजरीवाल के बीच, उस बारे में कोई जानकारी? देखिए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल दोनों के बीच बैठक चल रही है। और उस बैठक में सबसे बड़ी जो बात है वो ऑक्सीजन की ही है। दिल्ली को कैसे ऑक्सीजन समस्या से जो अभी दिल्ली जूझ रही है उसको निपटा जाए, उसको लेकर बैठक चल रही है। सरकारी अस्पताल हो या निजी अस्पताल हो, दिल्ली के कई ऐसे अस्पताल हैं जिनको कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। देखते हैं उस बैठक से क्या निकल कर आता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।